बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ हम ना हर्निया को डिस्कशन कर रहे हैं। सर्जरी जो लोग डोगर से पढ़ रहे हैं या बेली एंड लव से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, हर्निया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको डिस्कशन करने के बाद मेरे पास कुछ पास्ट पेपर पड़े हुए हैं, तो यहाँ से है ना हम सारी की सारी डिस्कशन कर लेंगे। गिनती के जो है ना गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बार बार वही रिपीट होते हैं। हर्निया का वाइवा के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी आ जाती है। हमारे सर तो अमूमन हमें ओटी के अंदर जो है ना वो क्वेश्चन पूछ लिया करते थे, और जिसको नहीं आता था फिर बड़ी बेइज्जती होती थी। इसके लिए एक परमानेंट जुगाड़ हमें चाहिए, ठीक है। अब हर्निया को मैं वाइट बोर्ड पे नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट बनाए हुए हैं, और इसी चार्ट की मदद से हम हर एक एक हर्निया को जो है ना वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरी सेकंड क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एब्डोमिनल वाल के ऊपर, इंटीरियर एब्डोमिनल वाल के ऊपर कौन कौन से आपको नज़र आ सकते हैं, वेंट्रल हर्निया जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। इस चार्ट को अगर कोई बंदा अच्छे से कर ले तो इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वो एग्ज़ाम को अंदर उसे तकलीफ़ नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। मोस्टली हर्निया की इम्पोर्टेंस मेडिकल के लिए भी है, मतलब जिन लोगों ने फोर्सेस के लिए अपना मेडिकल करवाना होता है ना, तो अगर हर्निया किसी का निकल आए तो या तो वो उसको अनफिट कर देते हैं या फिर रेफ़र कर देते हैं सीएमएच के अंदर के जाके, अगर अपना जो है ना ये हर्निया को हर्निएक्टमी या जो भी है उसको ट्रीट करवा के आओ। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी फ़िज़िकल लाइफ़ के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ। अगर वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद बेली एंड लव पढ़ें या जो भी पढ़ें आप, सर्जरी डोगर पढ़ें, इंशाल्लाह कुछ चीज़ रहेगी नहीं। रिड्यूसेबल हो सकता है, ठीक है, हर्निया क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर, या इरिड्यूसेबल या इनकार्सरेटेड हो सकता है, मतलब कोई कैद में। इसके अलावा हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो सकती हैं, उसकी मेन पेन होगी क्लोएकी एब्डोमिनल पेन। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में अगर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी, और मोस्टली स्ट्रेंगुलेटेड के अंदर हमारे पास फेमोरल हर्निया आता है। और इन्फेक्टेड के अंदर हमारे पास जो है ना वो अगर इन्फेक्टेड है, इन्फ्रैक्टेड है, सॉरी, ठीक है, इन्फ्रैक्शन हो जाता है ना, उसके अंदर क्या गैंग्रीनियस चीज़ें बन जाती हैं, तो वो सारी की सारी होती हैं, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन है रिड्यूसेबल, अगर वो अपने हाथ से पकड़ के उसको दोबारा अंदर कर ले तो वो मतलब रिड्यूसेबल है। इरिड्यूसेबल वो अपने हाथ से जो है ना वो अंदर नहीं कर सकता। अब रिड्यूसेबल के अंदर इंटेस्टाइन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये जो हर्निया के अंदर चीज़ आ रही है ये इंटेस्टाइन की है या ओमेंटम की है, वो सारी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हर्निया की डेफिनेशन से। होता क्या है, कोई भी प्रोट्रूजन हो जाती है हमारे पास, अब नॉर्मल ओपनिंग इन दी वॉल, जहाँ भी हमारे पास मसल या हमारे बॉडी का टिश्यू, वहाँ पे कोई भी टेयरिंग हो जाए या वहाँ पे वीकनेस हो जाए, तो वहाँ से जो भी विसराज, अगर बहुत सी चीज़ें तो विसराज, अगर सिंगल है तो विस्कस मैं कहूँगा, ठीक है, उसकी प्रोट्रूजन हो जाना, ठीक है, इसे हम कहेंगे हर्निया। तो पहली डेफिनेशन जो हर्निया की आपसे वही पूछ रहे थे कि आपके पास जो है ना वो प्रोट्रूजन हो जाती है किसकी, विस्कस की, मतलब ये विसरा की सिंगल फॉर्म है विस्कस, ठीक है। इसकी प्रोट्रूजन हो जाना थ्रो एबनॉर्मल ओपनिंग इन दी वॉल ऑफ द एब्डोमेन, या जहाँ भी। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, किन किन वजह से हमारे पास हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहा है कि कैविटीज़ जो है ना वो स्ट्रक्चर जो उससे पास कर रहे हैं एब्डोमिनल वाल से, ठीक है, वो हो सकता है हमारे पास इनग्वाइनल केनाल से वो पास कर रहे हैं तो इनग्वाइनल हर्निया हो सकता है, ठीक है। या फिर हमारे पास वो फेमोरल केनाल से जो स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, तो हो सकता है वही जो स्ट्रक्चर इन केनाल से पास कर रहे हैं वो इसके रिस्पेक्ट में वहाँ से हो जाए। हो सकता है कोई मसल के अंदर डेवलपमेंटल फेलियर हो जाए, ठीक है, डेवलपमेंटल फेलियर ऑफ मसल, जो आपके एब्डोमेन के मसल हैं उसकी डेवलपमेंट ही अच्छी नहीं हुई। नंबर थर्ड पे हमारे पास कह रहा है कोई भी वीकनेस ऑफ द कोलेजन, जेनेटिकली कोई उसको ऐसी डिजीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कोलेजन की जो सिंथेसिस है उसके अंदर हमारे पास वीकनेस आ गई है। जहाँ पे वीकनेस होगी तो वहाँ से वो प्रोट्रूड कर जाएगा इतना सा आर्गन, ठीक। फिर हमारे पास हो सकता है कोई भी ट्रॉमा, कोई उसको चोट लगी है तो वहाँ पे टेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कोई सर्जिकल मार्क हो। इसके अलावा एजिंग जो है ना ये भी हमारे पास बड़ा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ हमारे पास होती हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हर्निया भी, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, पेल्विक लिगामेंट जो है ना वो हार्मोनल लेक्सिटी की वजह से हमारे पास थोड़े वीकनेस हो जाता है, इसके अंदर हमारे पास फिर हर्निया शो होना शुरू हो जाता है। फिर वो लोग जिनके अंदर हायर एब्डोमिनल प्रेशर हो, अगर पेट के अंदर हमारे पास
एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब एब्डोमिनल प्रेशर कब कब आपका ज़्यादा हो सकता है? अगर किसी को कोई क्रॉनिक कफ है तो बार बार खांसी करने से पेट के ऊपर ज़ोर देगा, ठीक है? सारे अपने पेट के ऊपर ज़ोर दो, ठीक है? तो कफिंग करने से हमारे पास क्या होगा, एक वक्त आएगा कि एब्डोमेन की वाल में वीकनेस हो जाएगी, या फिर उसको कोई कॉन्स्टिपेशन है, वो वॉशरूम में बैठ के जो है ना वो ज़ोर लगाता रहता है सारा दिन, दवाई नहीं लेता कॉन्स्टिपेशन कोई कोई लैक्सेटिव नहीं लेता, ठीक है? छुपाता रहता है चीज़ों को, तो वो यही होगा कि उसके जो एब्डोमिनल वाल एक वक्त आएगा कि वो ज़ोर लगाता वो उसकी ऑर्गन्स जो है ना वो कोई भी सैक, कोई भी बिस्तरा वहाँ से प्रोट्रूड कर देगा और फिर वो हर्निया की सूरत में आ जाएगा, ठीक है? कभी-कभार हमारे पास कह लो कि ओबेसिटी भी जो है ना वो एक रिस्क फैक्टर है, जितना मोटापा होगा उसके उतनी ज़्यादा चर्बी जो है ना वो उसके ऊपर वो ज़ोर लगाएगी और वहाँ पे वीकनेस करवा देगी। अच्छा, अब हम हर्निया तो कर रहे हैं, अब हर्निया जो है ना इसके पार्ट्स कितने होते हैं? आपने हर्निया यूँ करके देखा तो होगा, ठीक है? अब इसके जो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास होता है सैक, एक होता है कवरिंग और उसके अंदर फिर होते हैं कंटेंट्स, ठीक है? तो हमारे पास हर्निया के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास हर्निया के, ठीक है? तो 3 पार्ट्स जो हर्निया के हैं ना, वो हमारे पास होती हैं। नंबर 1 पे यूँ कह लो कि सैक होता है, ठीक है? जो कि थैली है। नंबर 2 पे हमारे पास कवरिंग है। अब थैली को किसी चीज़ ने कवर भी किया हुआ, कोई कपड़ा-शपड़ा कुछ तो होगा, ठीक है? और नंबर 3 पे हमारे पास होता है जी उसके अंदर जो भी जहाँ से वो निकल रही है चीज़, तो उसके जो कंटेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएँगे, ठीक है? जो सैक होता है ना, ये हमारे पास कोई भी डाइवर्टिकुला पेरिटोनियम हो सकता है, ठीक है? एब्डोमेन के होते हैं ना पेरिटोनियम, ठीक है? तो वो वहाँ से उसका कोई भी जो है ना वो कह लें कि डाइवर्टिकुलम, ठीक है? वहाँ से पेरिटोनियम का कुछ भी निकल जाए और वो वहाँ पे आपको सैक थैली सी बनाना शुरू कर दे, ठीक है? अब इसके अंदर हमारे पास सैक को ना हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ, एक उसका हो गया माउथ, नेक, बॉडी और फंडस, ठीक है? माउथ हो गया, मुँह हो गया, उसकी गर्दन होगी, ठीक है? बॉडी हो गया और हमारे पास होता है जी फंडस। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये कुछ आपको इस तरह करके जो है ना वो नज़र आ जाएगा, ठीक है? ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ना, ये सारी की सारी सैक और ये किसी भी पेरिटोनियम की वजह से पेट के अंदर जो होती है ना पेरिटोनियम, ठीक है? कवरिंग उसकी वजह से होते थे। वो वहाँ पे ये वाली उसकी जो है ना गर्दन है, ऊपर वाला माउथ है, तो यहाँ पे इसकी गर्दन से पकड़ लो, ठीक है? नीचे हमारे पास हर्नियल सैक की ये बॉडी आ जाएगी, ठीक है? और फिर हमारे पास लूप अंदर जितने भी आर्गन है ये अंदर वाले हैं। ये ब्लैक लाइन को गौर से देखो, ठीक है? और ये इसको हमने हर्नियल सैक का नाम दिया हुआ है, ठीक है? होपफुली अब आप इसको डायग्राम को ध्यान में रखें। नेक, बॉडी, फंडस और वो सारे माउथ हो गए, ठीक है? ये हमारे पास होती है। कवरिंग जो है ना वो हमारे पास इसको कवर किसने किया होगा? सैक तो एक्चुअली पेरिटोनियम थी। कवर उसको हमारे पास मोस्टली जो है ना एब्डोमिनल वॉल ने जो है ना वो कवर किया हुआ है, जहाँ से वो सैक पास कर गया। अगर वो पेट के ऊपर से आ रही तो हमारे पास उसकी कवरिंग को एब्डोमिनल वॉल ने जो है ना वो कवर किया होगा, ठीक? अब लास्ट में हमारे पास वो बाद में एट्रोफाइट्स हो जाती है और वो बाकी चीज़ें। कंटेंट्स के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? कंटेंट्स के अंदर मेरी जान आ सकता है वो ओमेंटम हो सकता है कोई भी, ठीक है? ये सारी एम्ब्रियो वाली बातें आपने पढ़ी हुई हैं। हो सकता है कोई भी इंटेस्टाइन हो जाए, ठीक है? कोई भी हमारे पास पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन हो जाए, इलियम होगा, मैकस डाइवर्टिकुलम आपने पढ़ा होगा, आगे इसकी बड़ी ब्रीफ डिस्कशन आ रही है। माइकल्स डाइवर्टिकुलम हो सकता है, ठीक है? कोई भी हमारे पास पार्ट ऑफ अपेंडिक्स जो है ना वो हमारे पास हो सकता है, ठीक है? या फिर हमारे पास डब्ल्यू शेप्ड लूप ऑफ द स्मॉल बावल्स हो सकता है, ठीक है? तो स्मॉल बावल्स का कोई भी हमारे पास उस कंटेंट के अंदर, ठीक है? अब हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले पेरिटोनियम आई, ठीक है? पेरिटोनियम को बाहर जो है ना वो जिस जगह से निकल रही थी, उसको हमने कहा कि ये एब्डोमिनल वॉल इसको कवर कर ली और अंदर हमारे पास क्या होगी, कोई भी इंटेस्टाइन हो गया, लूप हो गया, बावल्स हो गया या फिर हमारे पास अपेंडिक्स हो गया या ओमेंटम हो गया, ठीक? या फिर मैकस डाइवर्टिकुलम हो गया। तो ये हो गया हमारे पास सैक, ये हमारे पास हो गया कवरिंग और ये हमारे पास हो गया जी कंटेंट। ईज़ी हो गया, समझ आ गई इतनी बात। अब हम करते हैं जी क्लासिफ़िकेशन के बारे में। तो मैंने अभी आपको क्लासिफ़िकेशन की पेज के ऊपर दिखाई है, इसी को हम लेके चलते हैं, इसी वजह से इसको मैंने अलहदा लिखा है ताकि हमें मिटाना पड़े। रिड्यूसेबल हो सकती है, इरिड्यूसेबल हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टेड होती है, स्ट्रैंगुलेटेड या इन्फ्रैक्टेड। पहले हम इनको डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं कंजेनिटल, जो पैदाइशी तौर पे बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर होती हैं, कुछ होती हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में फिर हम कह रहे थे कि या तो वो मिड लाइन होंगी या फिर वो लेटरल होंगी। तो ये भी आप एक ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास या हो सकती हैं कंजेनिटल हो सकती हैं, ठीक है? या हमारे पास हो सकती हैं जी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में फिर हमारे पास हो सकती हैं जी मिड लाइन हर्नियाज़ और हमारे पास हो सकती हैं जी लेटरल वाल हर्निया। तो ये भी आप बता दें कि एग्जामिनर काफ़ी खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो
ऑन दी बेसिस आप अगर वो बर्थ के मुताबिक पूछ ले या फिर वो दूसरी, तो आप हर लिहाज से अपने आप को मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको जो रिड्यूसेबल हर्निया है ना उसके बारे में, क्योंकि ये बातें सारी इंपॉर्टेंट हैं और मैंने बस थोड़ी ही वीडियो के अंदर इसको इंशाल्लाह सारे के सारे को कवर करना है। सबसे पहले हमारे पास है जी रिड्यूसेबल हर्निया, नाम में ही इसका काम है, ठीक है। अब मोस्टली जो है ना वो शादी के बाद जो है ना वो कपल्स आते हैं आपके पास, उन्हें पता ही नहीं होता ये हर्निया होता क्या है, ठीक है। तो अमूमन जो देहाती लोग होते हैं ना ये शादी के बाद आते हैं जी, हम मेरी तो बेगम को जो है ना ये ना लटक रही है कोई चीज़, डॉक्टर साहब देखो कि ये रसोली है की, तो आप देखते हैं तो हर्निया होता है। फिर आप उसको कहते हैं कि ये अंदर चली जाती है, अपने हाथ से अंदर करने की कोशिश करो। अगर तो वो अंदर करने की कोशिश करती है और वो आराम से चली जाए तो इसका मतलब है ये रिड्यूसेबल है। तो मैं कह सकता हूँ इफ़ कंटेंट, ठीक है, वो हमारे पास जो जितना भी कंटेंट है वो हमारे पास कैन बी रिटर्न टू दी एब्डोमेन, हमने उसको एब्डोमेन के अंदर जो है ना वो रिटर्न कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया जी रिड्यूसेबल हर्निया, ईजी हो गया। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट साइन क्या है, मैंने सर्जरी की वीडियो के अंदर अब जो है ना वो हर्निया की एग्जामिनेशन में उसके अंदर हमारे पास होता है कफ इम्पल्स, ठीक है, उसको कहते हैं कि खांसी करो। देखो जब आपका फोर्सेस का मेडिकल होता है तो उसी वक्त भी ना आपसे खांसी लाजमी करवाते हैं, अगर ये शक हो तो वो खांसी करवाते हैं। अगर कोई भी हर्निया होता तो वहाँ पे कफ इम्पल्स जो है ना वो आपको पॉजिटिव मिल जाती है। तो कफ इम्पल्स खांसी करने से वहाँ पे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाना, इन सिंपल वर्ड, ठीक है। खांसी करने से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो मतलब वो रिड्यूसेबल हर्निया, खांसी की प्रेशर ज़्यादा हुआ तो बाहर की तरफ आ गया, खांसी खत्म हुई तो वो दोबारा पीछे की तरफ चला गया। तो ये हमारे पास कफ, इसके अंदर जो भी इम्पल्स है ना वो हमारे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब कैसे करें, पता करें कि यार ये जो हमारे पास एब्डोमेन के ऊपर से ये हर्निया नज़र आ रहा है ये आया कि इंटेस्टाइन का पार्ट है या फिर हमारे पास ये ओमेंटम का पार्ट है, ठीक है। अब हमारे पास ओमेंटम बेसिकली है क्या, ये हमारे पास कोई भी फोल्ड है किसका, पेरिटोनियम का, ठीक है। तो ये हमारे पास आया कि पेरिटोनियम है, ये एक्चुअल में इंटेस्टाइन है। इसका पता कैसे करें, अगर इंटेस्टाइन होगा ना तो इसका फर्स्ट पोर्शन डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस है देन द लास्ट, ठीक है। मतलब शुरू में जो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है ये बड़ी मुश्किल से जो है ना वो हमारे पास रिड्यूसेबल होगा, लास्ट वाला आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर ओमेंटम होगा तो ये ओमेंटम फर्स्ट पोर्शन आराम से चला जाएगा, लास्ट वाला पोर्शन जो है ना वो डिफ़िकल्ट होगा। आखिर पे जो बच जाता है ना पोर्शन उसको हम बड़ी मुश्किल से अंदर रिड्यूस करते हैं। अगर मुश्किल आ रही है तो ओमेंटम है एंड के ऊपर, अगर शुरू में मुश्किल आ रही है तो वो हमारे पास मतलब कि इंटेस्टाइन है, क्योंकि इंटेस्टाइन रेजिस्ट करेगी। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट पोर्शन आपने याद करना है कि वो डिफ़िकल्ट है टू रिड्यूस बैक, ठीक है। इसके लिए हमारे पास लास्ट पोर्शन जो है ना हर्निया का, ठीक है, वो हमारे पास डिफ़िकल्ट होगा। बस इतनी बात बता दोगे तो आप बगैर किसी चीज़ को एग्जामिन किए आप देखते ही बता दें कि इसको इंटेस्टाइनल है या ओमेंटम इसके अंदर है हर्निया के अंदर। नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है जी इररिड्यूसेबल हर्निया, मतलब जो हम जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी बम चला लें वो होता है इररिड्यूसेबल, और साथ में इसके साथ लिखा होता है इनकार्सिरेटेड हर्निया, ठीक है। मतलब इनकार्सिरेटेड का मतलब क्या होता है, कि कोई कैद हुई चीज़, ठीक है। तो इनकार्सिरेटेड मतलब कैद हुई, या इररिड्यूसेबल जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, वापस नहीं भेज सकते जहाँ से वो आया है। तो यहाँ पे हमारे पास है कंटेंट कांट बी रिटर्न्ड, वो क्यों नहीं रिटर्न होगे, वहाँ पे उसकी कोई ना कोई फिक्सेशन हो चुकी है, फिक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसकी ज़्यादा इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। सेम यही इरिड्यूसिबल को मैं ज़्यादा मॉडिफाई कर दूँ, इनकार्सिरेटेड हर्निया भी होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी प्रोग्रेशन हो ही जाती है, और वह स्ट्रेंगुलेशन मतलब कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी अगर ख़त्म होना शुरू हो जाए, इतना कैद हो गया तो वो हमारे पास इनकार्सिरेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इरिड्यूसिबिलिटी जो है ना वो किसी भी और सिम्टम्स के साथ जो है ना वो आपके साथ डायग्नोसिस हो सकती है। इसने एट द एंड स्ट्रेंगुलेशन की तरफ जाना होता है, क्योंकि हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, वहाँ वेसल सारी की सारी ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारे जो है ना हर्निया, वो हमने पढ़ा है जी ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, ठीक है। इसको जल्दी से लगे हाथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है ना, ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएट होता है ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द क्लोएकी अब्डोमिनल पेन, मतलब क्लोएकी मरोड़ जिस तरह पड़ते हैं ना पेट के अंदर, तो इसका मतलब इंटेस्टाइन से कुछ ना कुछ है। तो इसका करैक्टर क्या होगा ऑब्स्ट्रक्टेड का, बावल्स करैक्टर जो है ना वो हमारे पास होगा, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा जी, ग्रेजुअल हमारे पास ऑनसेट होगा किसकी, क्लोएकी अब्डोमिनल पेन, ठीक है। क्लोएकी अब्डोमिनल मतलब मरोड़ वाली जो पेन होती है ना, ठीक है।
आपने कभी ना कभी मरोड़ हुआ हो अगर तो उसको फ़ील कर लेना, ठीक है? क्लोएकी एब्डोमिनल पेन होगी, साथ में वहाँ पे टेंडरनेस होगी, ठीक है? टच करेंगे तो वो दर्द करेगा, तो ये हमारे पास हो जाती है और ये भी एट द एंड हमारे पास क्या आ जाती है, स्ट्रैंगुलेशन की तरफ जाती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ कभी ना कभी हो जानी होती है, ठीक है? लास्ट में हमारे पास होता है जी स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, अब ये हमारे पास थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है ना ऑफ द बावल्स वो सारी की सारी ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, ठीक है? तो हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है ना वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन उसकी हो चुकी है। अब मोर कॉमन है इन दी फेमोरल आर्टरी, जो आपकी टाँग है ना फीमर, उसके ऊपर जो आती है ना कॉमन इलिक हो गया, एक्सटर्नल इलिक, इंटरनल इलिक, ठीक है? और वहाँ से फिर फेमोरल आर्टरीज़ निकल रही होती हैं। तो वहाँ से याद करना कि टाँग के ऊपर जो फेमोरल आर्टरी है उसकी सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट पॉइंट है, ठीक है? वजह क्या है? इसकी जो है ना वो नैरो नेक होती है और रिजिड सराउंडेड होती हैं, ठीक है? क्योंकि वो हमारे पास एक वो ट्रायंगल होती है ना, उसके अंदर हमारे पास ये फेमोरल आर्टरी होती है, तो इसी वजह से वहाँ पे नैरो नेक की वजह से वो पकड़ी जाती है, ठीक है? अब इसके अंदर भी वही कह रहा है कि यहाँ पे था ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द क्लोएकी, लेकिन जब स्ट्रैंगुलेशन होगी तो वो हमारे पास सडन ऑनसेट ऑफ द क्लोएकी एब्डोमिनल पेन, ठीक है? अब वो कहेगा यहाँ पे कहेगा डॉक्टर साहब आराम-आराम से पहले कम थी अब ज़्यादा, अब ज़्यादा, फिर ज़्यादा। यहाँ पे कहेगा अचानक जो है ना मेरे मरोड़ उठ गया, तो सडन ऑनसेट ऑफ द क्लोएकी एब्डोमिनल पेन हो जाएगी, ठीक है? तो सडन ऑनसेट हमारे पास एक तो ये बात आपने याद कर ली है। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या होगा? टेंडरनेस ओवर द हर्निया होगा, ठीक है? टेंडरनेस ओवर द हर्निया होगा, अलॉन्ग विद उसको नोज़िया भी होगा, ठीक है? और साथ में उसको वॉमिटिंग भी हमारे पास होगी। और जब किसी एरिया के अंदर अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँ ब्लड सप्लाई, तो एक वक्त आएगा ये मेरा एरिया जो है ना वो ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से गैंग्रीन हो जाएगी। आपने डायबिटिक के अंदर देखिए ना काला हो जाता है, तो ये इसकी बड़ी निशानी है कि यहाँ पे हमारे पास एट द एंड गैंग्रीन के साथ जो है ना वो पेशेंट प्रेज़ेंट करेगा। और यूँ कह लें कि गैंग्रीन जो है ना वो अर्ली 5 से 6, अभी हर्निया हुआ तो अगले 5 से 6 घंटे बहुत अहम है, 5 से 6 घंटे के अंदर गैंग्रीन के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? जहाँ-जहाँ कंस्ट्रिक्शन हुई है वहाँ-वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो होगा। वजह क्या है? वीनस रिटर्न हमारे पास ब्लॉक हुआ है सारे का सारा, और वहाँ पे वीनस चेसिस के अंदर जो है ना वो आर्टीरियल सप्लाई इम्पेयर्ड हो चुकी है, तो इसकी वजह से हमारे पास हो जाता है, ठीक है? लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है जी इन्फ्रक्टेड हर्निया, ये वाला लास्ट पे, ठीक है? मतलब वही इसी को हम प्रोग्रेशन अगर इसकी मैं कर दूँ, स्ट्रैंगुलेशन को हमने ट्रीट नहीं किया, मरीज़ जो है ना वो बड़ी दूर-दराज़ इलाके में था, कहीं देहात में था, ठीक है? तो इसको हमने ट्रीट ना कर सके किसी भी वजह से, तो ये हमारे पास प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रैंगुलेशन हर्निया को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इन्फ्रैक्शन हो चुका है। इन्फ्रैक्शन क्या है? वहाँ पे जो है ना वो मर जाना हर चीज़, ठीक है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिस तरह होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? यही होता है कि हमारे पास वो मर जाती हैं और वो एट द एंड हमारे पास गैंग्रीनस, ठीक है? गैंग्रीनस सप्लाई, तो गैंग्रीन का लफ्ज़ आ जाएगा तो इन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है? ब्लड सप्लाई आ जाएगा तो स्ट्रैंगुलेशन आ जाएगा, और यहाँ पे सडन ऑनसेट ऑफ क्लोएकी है, यहाँ पे अगर ग्रेजुअल आ गएगा तो हमारे पास वो ऑब्स्ट्रक्टेड आ जाएगा, ठीक है? और सबसे ज़्यादा हमारे पास मोर्टेलिटी रेट किसकी है? तो ये इन्फ्रक्टेड हर्निया की जो है ना हमारे पास सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हर्निया है। नेक्स्ट मैं डिस्कशन करता हूँ हमारे पास ये जो इनग्वाइनल हर्निया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि ये आपको सेकंड ईयर से लेके फाइनल ईयर और इवन के सर्जरी की ओटी के अंदर हमारे टीचर हमसे ना खड़े-खड़े पूछ रहे थे, बेटा बताओ हर्निया की जब आप ओटी कर रहे होते हैं ना तो सर्जरी की, तो उसके अंदर यही कहते हैं जो भी आपने खोला है ना, ऑपरेट किया, प्लीज़ उससे पहले उसकी मोटी-मोटी चीज़ें पढ़ लेना, वरना वहाँ पे जो एचओडी होगा, यहाँ पे जो सर्जन होगा, पीजीआर होगा, वो आपकी बेइज़्ज़ती करने के लिए तुले होते हैं। तो उन्हें आपने मौका नहीं देना, उनको इम्प्रेस करना है, और जब आप इम्प्रेस कर लेंगे तो वो आपको अपने साथ असिस्ट भी करवाते हैं कि चलो बेटा आओ ये साथ रिट्रैक्टर की जगह इसको स्टिच करो, इसको यूँ पकड़ के यहाँ से यूँ काटो, ठीक है? तो जिसको ज़्यादा आता था वो वही जो है ना वो फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास इसकी इनग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी नो यू कैन आस्क मी, ठीक है? अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना जितनी जल्दी हो सके हर्निया को बस मैंने 4-5 वीडियो के अंदर जो है ना अल्लाह के सुपुर्द करना है, और इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो भी साथ में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।